Hello everyone, I am Shikha Jha. Today we are going to continue the chapter Life Processes of class 10. So we have discussed about the nutrition, respiration and transportation in both plants and animal. If you haven't watched my videos on these topic, then I will mention the link in the description box. Please go and watch that video first to understand better. Today we are going to discuss about the excretion and the excretion in human. ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है ह्यूमन का, वो भी हम लोग समझने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है. तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का कैसे रिमूवल होता है, यानी कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. ठीक है. तो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग की बॉडी में क्या क्या बनता है. हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की बॉडी को ज़रूरत नहीं है. तो इसका वेस्ट हम लोग, इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं, ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं. उसके अलावा कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, स्वेट वगैरह हम लोग के बॉडी से, वो जो है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से नॉर्मली हम लोग के स्किन से बाहर निकल जाता है. उसके अलावा हम लोग के बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया या फिर यूरिक एसिड. ठीक है. ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये भी हम लोगों के बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और इसको भी हम लोगों को बाहर निकालना रहता है. इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स हैं. सॉल्ट्स भी हम लोगों के बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको भी हम लोगों को अपने बॉडी से बाहर निकालना होता है. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इसको जो हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकालते हैं. यानी कि इसका जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी में, उसके लिए हम लोगों को एक पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है, जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. तो ये यूरिया या फिर यूरिक एसिड और सॉल्ट्स को जो हम लोग अपने बॉडी के बाहर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं. हम लोग जो यूरिन अपने बॉडी से निकालते हैं वही कंटेन करता है यूरिया या यूरिक एसिड को और सॉल्ट्स को. तो ये जो यूरिन को हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, कैसे वो फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलता है, उसी को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं. और वही आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से ये यूरिया और सॉल्ट्स जो है हम लोग की बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू. ठीक है. देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना रहता है एक जगह से दूसरे जगह, वो कौन करता है? ब्लड करता है. ब्लड क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह हम लोग के बॉडी में किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक उसी तरह ये जो वेस्ट मटेरियल है हम लोग के पास, यूरिया या फिर सॉल्ट्स, इसको भी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम तक कौन लाएगा? ब्लड ही लाएगा अपने साथ. यानी कि ये जो यूरिया या सॉल्ट्स है, ये भी ब्लड के अंदर ही मिले रहेंगे और वो आएंगे. और कहाँ तक आएंगे? देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेन 4 ऑर्गेन्स हैं जिसका हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है. पहला है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा. देखिए, 2 किडनी हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, 2 यूरेटर हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है. ठीक है. ये 4 ऑर्गेन्स जो हैं वो मिलके हम लोग के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है. उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं सारे स्ट्रक्चर को. ये देखिए, ये 2 जो स्ट्रक्चर है ये किडनी है. ये क्या है? ये दोनों किडनी है. ठीक है. हम लोग के बॉडी में 2 किडनी होता है और ये जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये किडनी है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, पीछे के साइड में. ठीक है. अगर हम लोग अपने बॉडी के बैक साइड से इसको देखना चाहें तो आसानी से दिखेगा. तो एब्डोमिनल कैविटी के बारे में हम लोग जानते हैं, जहाँ पे स्टमक वगैरह प्रेजेंट होता था उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते थे, उसके ऊपर थैरोसिक कैविटी होता था. ये सब हम लोग जानते हैं. तो ये जो 2 स्ट्रक्चर है, ये किडनी है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन में हम लोगों को मदद करने वाला है. कैसे मदद करेगा हम लोग देखेंगे. ठीक है. हम लोग के बॉडी में 2 किडनी पाया जाता है, एक ये किडनी, एक ये वाला किडनी जो है, राइट साइड वाला किडनी, ये थोड़ा सा स्लाइटली लोअर रहता है लेफ्ट साइड वाले किडनी से. ठीक है. इस किडनी के अंदर क्या होता है? यूरिन बनता है. किडनी के ही अंदर मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है. देखिए, हम लोगों के पास क्या रहता है? ब्लड के ही पास में वो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहता है और हार्मफुल प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट, सब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो
ब्लड के अंदर ही होता है। तो हम लोग का ब्लड क्या करता है ना, फिल्ट्रेट करता है और इसको फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, और वही हम लोग उसको यूरिन बोलते हैं। वाटर के साथ मिलता है उसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, और उसी यूरिन को हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी यूरिन के पास यूरिया वगैरह जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो है वो किडनी के अंदर आता है, ठीक है। ब्लड के पास सारे उसके यूजफुल कंपोनेंट भी हैं, हार्मफुल कंपोनेंट भी हैं। किडनी के अंदर क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है, हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग कर देता है, यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर देता है। यूजफुल कंपोनेंट को वापस से ब्लड अपने साथ लेके चला जाता है, लेकिन हार्मफुल कंपोनेंट जो हैं वो किडनी से बाहर निकलते हैं और ये इस यूरेटर में आते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों यूरेटर है, ठीक है। ये जो दो स्ट्रक्चर हम दिखाए हैं ये दोनों क्या है, यूरेटर है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि किडनी में 2 यूरेटर होता है, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी और 2 यूरेटर होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों यूरेटर है। इस किडनी के पास ब्लड आता है, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है और यूजफुल प्रोडक्ट को ले करके वापस से ब्लड अपने किडनी से बाहर चले जाता है अपना काम करने के लिए। जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है यूरिन के फॉर्म में इस यूरेटर से बाहर निकलता है, यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर होके रहता है, और जब तक ये आधा या आधा से ज़्यादा भरे ना तब तक ये स्टोर्ड रहता है इसके अंदर। उसके बाद जब ये काफ़ी हद तक भर जाता है तो हमारा दिमाग के पास एक सेंस आता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है अभी वो भर गया है, अब इसको यूरिन को हम लोग को बाहर निकालना है। तो यूरिन कहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से, इस यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, ये ओपनिंग को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। देखिए ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहता और यहाँ पे यूरिन स्टोर नहीं रहता तो यूरिन जो है हम लोग की बॉडी से हर वक्त निकलते रहता, लेकिन ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करके रखता है। जब ये आधा या आधा से ज़्यादा भर जाता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अब हम लोगों को एक्सक्रीट आउट कर देना है यूरिन को। तो हम लोग का दिमाग वापस सिग्नल देता है कि नहीं, अब हम लोगों को बोलता है कि अब यूरिन बाहर निकाल दो। तो सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम होता है, कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर ब्लड जो है फिल्ट्रेट होके आता है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बन जाता है। फिर ये यूरिन कहाँ जाता है, किडनी से यूरेटर के पास जाता है, और फिर यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास स्टोर रहता है, और फिर यूरिथ्रा से ये जो यूरिन है ये बाहर की ओर हम लोग के बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यूरिन कैसे, कहाँ पे क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड आया किडनी के अंदर, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि यूरिया सॉल्ट्स वो सब बाहर निकल गए, इस के थ्रू, इस पाइप के थ्रू यानी कि इस यूरेटर के थ्रू आया, यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर यहाँ से बाहर निकल गया। ये समझ गए। फिल्ट्रेशन कैसे होता है किडनी के अंदर, यूरिन का, ब्लड से यूरिन कैसे बाहर निकलता है ये अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से। यही मेन टॉपिक है हम लोगों का समझने के लिए। पहले देखते हैं इसमें ब्लड कैसे आता है, क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्लड कहाँ पे फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स हम लोग पढ़ चुके हैं 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है किडनी के पास जो ब्लड आएगा वो इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा। नसें ही तो है जो किडनी के पास ब्लड को लेके आता है। तो ये जो किडनी है इसके पास ब्लड को कौन लेके आएगा, आर्टरी। ये है आर्टरी, ठीक है। किडनी क्या करेगा, ब्लड को, आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को किडनी तक लेके आएगा। अच्छा, ये एक वर्ड है रीनल। रीनल वर्ड जो है ना वो किडनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को किडनी के पास लेके आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो जाएगा, फिर ब्लड को वापस से बाहर अलग ब्लड वेसल लेके जाएगा। तो वापस जो ब्लड को बाहर लेके जाता है, ये जो रेड कलर में हम दिखाए हैं, ये वापस बाहर लेके जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। हम लोग के बॉडी में कौन सा आर्टरी लेके आता है, रीनल आर्टरी लेके आता है किडनी तक ब्लड को, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो जाता है, और फिर रीनल वेन से ब्लड जो है वो बाहर की ओर चला जाता है। अच्छा, इस किडनी के बीच में क्या होता है, ये जो आर्टरी आता है ना ये बहुत छोटे 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 पार्ट में बढ़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। जानते हैं हम लोग ब्लड का एक और पार्ट है कैपिलरी, जो बहुत स्मॉलेस्ट होता है, बहुत पतले पतले ट्यूब में अगर बढ़ गया यानी कि यूनिसेलुलर हो गया तो उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी में बढ़ जाता है और फिर कैपिलरी से फिल्ट्रेशन होता है और रीनल वेन में फिर वापस से सारे मिल के वापस से चले जाते हैं।
ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए कि कैसे ब्लड आता है, क्या होता है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड तो लेके आ गया, लेकिन अब उस ब्लड से हम लोगों को वेस्ट प्रोडक्ट को अलग निकाल देना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देना है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बाहर निकालेंगे, इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिल्टर करके हम लोग आउट कर देते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन है किडनी के अंदर किस तरह से होता है वो अभी हम लोग समझते हैं। किडनी के अंदर ये जो पूरा फिल्ट्रेशन का काम है ना, ये करने में मदद करता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में मदद करते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्लड को फिल्ट्रेट करने में, यानी कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, क्योंकि ब्लड तो ऑब्वियसली हम लोग यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं निकालते, वेस्ट प्रोडक्ट को ही निकालते हैं, जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, ब्लड को तो नहीं बोलते हैं। तो ये नेफ्रॉन मदद करता है। ये बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। नेफ्रॉन किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे आता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में क्या होता है, सबसे ऊपर में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके नीचे टिब्यूल होता है, यह है टिब्यूल, और ये टिब्यूल जो है जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इस किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और सारा किडनी का जो कलेक्टिंग डक्ट है वो वापस कहाँ पे, यूरेटर में मिलता है। इसी के अंदर जो है यूरिन बन के बाहर निकलता है, और यही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आता है और यहाँ से बाहर निकलता है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, इसी के अंदर, इसी नेफ्रॉन के अंदर ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, यानी कि ब्लड से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। ब्लड से फिल्ट्रेशन का काम, ब्लड से फिल्ट्रेशन का काम इसी किडनी के अंदर हो जाएगा, इसी नेफ्रॉन के अंदर हो जाएगा। ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकलते हैं ये देखिए, इस किडनी के अंदर देखिए ये ब्लड वेसल आ रहा है ना, ये ब्लड वेसल कहाँ पहुंचेगा, ये इस नेफ्रॉन तक पहुंचेगा। हर एक नेफ्रॉन तक, जितने भी नेफ्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नेफ्रॉन हम बनाए हैं, हर एक नेफ्रॉन तक ये पहुंचेगा ब्लड वेसल, रीनल आर्टरी पहुंचेगा। यहाँ पर सारे जैसे ही ब्लड वेसल पहुंचेंगे, ब्लड से फिल्ट्रेशन का काम होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को वो वापस इस ट्यूब से बाहर कर देगा, और जो ब्लड बचा हुआ रहेगा, जो यूजफुल ब्लड है, जो प्योर ब्लड होगा, वो इस रीनल वेन से बाहर निकल जाएगा। इतना हम लोग जानते हैं। रीनल आर्टरी क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, और रीनल वेन क्या करता है, प्योर ब्लड को लेके जाता है। ये क्या, ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, सबसे पहले रीनल आर्टरी आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जो रीनल आर्टरी है ब्लू कलर में दिखाए हैं, इसके पास रीनल आर्टरी आएगा। ये रीनल आर्टरी आया, ये क्या करेगा, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा, इम्प्योर ब्लड को यहाँ पे लेके आता है। फिर ये रीनल आर्टरी जो है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। ये क्या है, ये है कैपिलरी। ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, कैपिलरी बना। फिर ये रीनल आर्टरी बाहर निकला। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोग समझे। फिर ये जो रीनल आर्टरी है वो यहाँ पे इस ट्यूब्यूल के अंदर वापस से छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, यानी कि ये फिर से कैपिलरी में टूट जाता है। और फिर ये कैपिलरी जो है, ये सब क्या है, ये सब कैपिलरी है। ये सारे कैपिलरी मिलके क्या बनाते हैं, रीनल वेन बना देता है, और ये किडनी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे ये जब निकलता है तब क्या निकलता है, प्योर ब्लड, यानी कि इस किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम हो चुका है। ये जो वेसल्स हैं ये फिल्ट्रेशन का काम कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझे थे ना कि रीनल आर्टरी क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, किडनी के अंदर आता है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम हो जाता है, फिल्ट्रेट करके ये वापस से ब्लड को रीनल वेन से बाहर भेज देता है, और जो फिल्ट्रेट होता है, जो सामान बचता है, जो यूरिन बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वो इस यूरेटर से बाहर निकल जाता है। ये सब हम लोग समझ लिए। पूरा फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है इस ट्यूब्यूल के अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर, उसको अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, जो ब्लड आता है कहाँ से आता है, रीनल आर्टरी से आता है। ये ब्लड तो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि इसके पास सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं। इस ब्लड के पास क्या क्या रहता है, आरबीसी रहता है, ठीक है, ग्लूकोज रहता है, अमाइनो एसिड रहता है, उसके अलावा सॉल्ट्स रहते हैं, वाटर रहता है, एंड ऑफ कोर्स यूरिया रहता है, जिसको हम लोगों को अपने बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, ये क्या है, ये रीनल आर्टरी से आने वाला ब्लड है जिसके पास इतने सारे सामान रहते हैं। लेकिन देखिए, आरबीसी जो है ये तो बहुत ही यूजफुल सामान है हम लोगों के लिए, सब्सटेंस है, तो इसको तो हम लोग को बॉडी से बाहर नहीं करना है। तो
इसको क्या करते हैं, ब्लड से फिल्ट्रेट कर देते हैं। यानी कि जब यूरिन हम लोग के बॉडी से बाहर निकल रहा होता है तब हम लोग आरबीसी को नहीं निकलने देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ग्लूकोज को हम लोग अलग कर लेते हैं, अमाइनो एसिड को हम लोग अलग कर लेते हैं, कुछ सॉल्ट्स जिसका हम लोग को ज़रूरत है, कुछ वाटर जिसका हम लोगों को ज़रूरत है, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। यूरिया सारा, क्योंकि यूरिया बिल्कुल ही वेस्ट प्रोडक्ट है, और सॉल्ट कुछ और वाटर, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं अपने बॉडी से, क्योंकि ये जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। यही सब मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। तो यूरिन को हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन आरबीसी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये सब भी तो हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, इसको तो बाहर नहीं निकालना। इसको कैसे फिल्टर करके हम लोग अलग कर लेते हैं ब्लड से, उसको हम लोग समझते हैं। आखिर किडनी में यही तो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होकर अलग हो जाता है, और जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो वापस से ब्लड में रहते हैं। तो देखिए, रीनल आर्टरी से ये सारे चीज़ ब्लड आया, रीनल आर्टरी से सारे तरह का ब्लड, और इन सब ये सब चीज़ इसके अंदर मिला हुआ है। इस कैपिलरी के पास आया ये सारा ब्लड, ठीक है। इस ब्लड में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन का काम हुआ। सबसे पहले किसका काम हुआ, फिल्ट्रेशन का। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर होके आउट हो गया। यहाँ पे देखिए, इमेजिन कीजिए जैसे हम लोग चाय छानते हैं, तो एक कप रखा हुआ, ये बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, एक कप के शेप का स्ट्रक्चर होता है। कप से हम लोग चाय को छानते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाता है। चाय पत्ती क्यों अलग होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज में होता है, वो चाय छन्नी से छन के अलग नहीं हो पाता है। ठीक वही प्रोसेस सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बोमेंस कैप्सूल से, इस कैपिलरी से जो सब कुछ तो बाहर आ जाता है, लेकिन ब्लड से जो आरबीसी है ना, वो बाहर नहीं आ पाते हैं। बाकी का जो प्रोडक्ट है वो सारे चीज़ इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस ट्यूब्यूल के अंदर आता है और इस तरह से यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है, ठीक है, फिर बाहर निकलता है। लेकिन आरबीसी बच के अलग हो जाता है। आरबीसी वापस से इस ब्लड से, यहाँ से इस रीनल आर्टरी से चला जाता है, ठीक है। इसके पास आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, इसको हम लोग एग्जैक्टली यूरिन नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड से अभी तो हम लोग सिर्फ आरबीसी को निकाले हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इन सबको तो नहीं निकालना है बाहर। तो यहाँ से जो भी चीज़ फिल्ट्रेट होके बाहर आया ना, वो यूरिन नहीं है। उसके पास हमारे कुछ ज़रूरी सामान भी हैं, जो सब्सटेंसेस है उसको हम लोग को बाहर निकालना है। तो ये देखिए, ये जो ब्लड का आर्टरी है, ये वापस से यहाँ पे आकर के कैपिलरी बना है ना, ये इस ट्यूब्यूल के अंदर चारों तरफ घुमा हुआ है। क्यों घुमा हुआ है, ताकि ये जो कैपिलरी है इस ट्यूब्यूल से जो भी ज़रूरत का सब्सटेंस है उसको रीअब्जॉर्ब कर ले। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है नेफ्रॉन के अंदर, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ जो इस ट्यूब्यूल से ये सारे सब्सटेंस जा रहे हैं, उसमें से ये ग्लूकोज को अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ सॉल्ट, वाटर, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, वाटर है, यूरिया है, वो वापस से यहाँ से आकर के बाहर निकलता है। और यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट से जब बाहर निकल रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट फिर कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा में जाता है, सॉरी यूरेटर में जाता है। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिनरी ब्लैडर आधा या उससे ज़्यादा भर जाता है तो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये सब हम लोग समझ लिए थे। तो किडनी के अंदर मेनली दो ही चीज़ हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ और रीअब्जॉर्प्शन हुआ। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होकर बाहर निकल गए। रीअब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो भी फिल्ट्रेट बाहर निकला उसमें भी कुछ कुछ जरूरी चीज़ था, जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, वो सबको वो फिल्टर करके बाहर निकाल लिया, ब्लड के अंदर निकाल लिया, ब्लड वापस से चला गया। ये ब्लड प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है, क्योंकि इसके पास ना तो यूरिया प्रेजेंट है ना ही सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी वेस्ट चीज़ है वो तो बाहर निकल गया। फिर ये रिनल वेन जो है वो किडनी से बाहर निकल जाता है। तो पूरा किडनी का हम लोग प्रोसेस समझ लिए। किडनी जो है वो क्या है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, जो भी प्योर चीज़ है वो हम लोग के बॉडी में रहने देता है। दो किडनी हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है। किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है और रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेना, किडनी के अंदर होता है। किडनी में यूरिन बन जाता है। कहाँ पे बनता है यूरिन, कलेक्टिंग डक्ट में। पहले जब ट्यूब्यूल में रहता है वो, तब तो उसमें जरूरी चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। उसके बाद ये यूरेटर में चला जाता है। सारा कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे मिलता है, यूरेटर में मिलता है। फिर यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो किडनी के बारे में हम लोग किडनी का पूरा फंक्शन अच्छे से समझ लिए, कैसे क्या क्या होता है, कैसे फिल्ट्रेशन में आरबीसी बाहर निकल जाता है। फिर जब रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को ब्लड जो है वो, ब्लड वेसल जो है, कैपिलरी जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ब्लड जो है रिनल वेन से बाहर निकल जाता है, फिर किडनी से बाहर निकल जाता है।
पूरा प्रोसेस हम लोग समझ लिए किडनी के बारे में अच्छे से। तो किडनी इन ह्यूमन हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है उसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।